हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाठ 5 थोड़ी धरती पाऊँ कविता के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था? कवि बहुत दिनों से धरती पर ज़मीन लेने की सोच रहा था। ठीक है। अगला है, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे और क्यों? कवि पेड़ों से अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे क्योंकि वे धरती पर थोड़ी अपने लिए जगह चाहते थे और पेड़ पौधे, क्यारियां, फूल, फल सभी को अपना बनाना चाहते थे। ठीक है। अगला है, आज की सभ्यता को वहशी कहने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर रहेगा जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, प्रकृति को छेड़ा जा रहा है और इससे वातावरण दूषित हो रहा है। इससे आजकल की सभ्यता का पता चलता है कि मनुष्य कितना वहशी बनता जा रहा है। ठीक है। अगला लेते हैं। अगला बच्चों लेखनी से है। उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप ये ध्यान से देखेंगे तो हमारी कविता से ही है। हो सकता है छोटी सी, कविता में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यारी है, क्यारी हो महक रही हो। ठीक है। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, तो आप यहाँ पे बाग बगीचा लिखेंगे। ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो लो। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। ठीक है। अगला है, इन पेड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान करती इस कविता के कवि कौन हैं? तो आप जानते हैं इस कविता के कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। सही जवाब ये है। उसके बाद है, थोड़ी धरती पाने की अभिलाषा कवि के मन में क्यों उठ रही है? अब आप इसमें सही विकल्प चुनिए। सुंदर बाग बगीचा लगाने की चाह के कारण। ठीक है। अगला है, कथन और कारण पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे पास पेड़ पौधे लगाने के लिए धरती हो तो उस निराली दुनिया को कभी खोने ना दें। कारण अगली पीढ़ी तक पेड़ पौधे के साथ बने इस मधुर नाते के संस्कार पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टिक लगाया। ठीक है। अगला है, जलाशय में ताज़ा ताज़ा फूल खिले। तो आपको निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो जलाशय में ताज़ा ताज़ा फूल खिले, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद है, कवि को कहीं से 1 इंच धरती मिल गई। गलत। कवि विनती करता है कि पेड़ ना काटे जाए, बिल्कुल सही। पेड़ और पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बिल्कुल सही। फेफड़ों में जहरीली हवा भरी जा रही है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब अगला है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। ये हमारी कविता में से ही हैं कुछ पंक्तियां। ठीक है। अब इसका उत्तर हम लिखते हैं। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। कवि किससे विनती कर रहा है?
कवि हम सभी मनुष्यों से विनती कर रहा है। ठीक है। किस दुनिया को ना खोने देने का निर्देश दिया गया है? किस दुनिया को? इस दुनिया को ना, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो इस दुनिया को जिसमें हम रहते हैं। चिड़ियों के रोने का क्या कारण हो सकता है? देखो, हमने कविता में बहुत अच्छे से समझा था। चिड़ियों के रोने का कारण यह हो सकता है कि जैसे कवि ने बोला, अगर पेड़ कट गए तो चिड़ियों का घर टूट जाएगा, क्योंकि पेड़ों की डालियां, पत्ते उनका और उनके बच्चों का घर होता है, जहां वह रहते हैं और सोते हैं। ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं या अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं। आपको कविता अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है। अगला है, पेड़ों को कौन काट रहा है और क्यों? पेड़ों को हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए तोड़ रहे हैं, क्योंकि उस जमीन पर मनुष्य अपना घर बना सके। कुछ शब्दों में थोड़ी धरती पाने पर कवि क्या करना चाहता है? देखिए, जैसे कि हमने कविता में पढ़ा है, थोड़ी धरती पाने पर कवि उस जगह पर बाग बगीचा, फूल फल की क्यारियां लगाना चाहते हैं। ठीक है। अगला है, एक भी पेड़ ना लगा सकने की कवि को क्या कमी महसूस हो रही थी? तो कवि को यह महसूस हो रहा था कि धरती पर उसके लिए अब कोई भी जगह नहीं बची है जहां वह अपने पेड़ पौधे, क्यारियां, फल फूल लगा सके और ताज़ी हवा का आनंद ले सके। ठीक है। उसके बाद है, शिशुओं के समान कौन रोता है? तो कवि ने इस कविता में चिड़ियों को शिशुओं के समान कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वाक्यों में आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं। अपने बाग में कवि क्या चीज़ें चाहता है? तो कवि अपने बाग में फूल फल, पेड़ पौधे की क्यारियां चाहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी धरती हो तो उसमें क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? ठीक है। तो इसमें है, कवि के अनुसार यदि हमारे पास थोड़ी धरती हो तो उसमें फल फूल से लदा बगीचा होगा, छोटे से फूलों की क्यारियां होगी जो महक रही होंगी, छोटी सी खेती होगी जिसमें फसल दहक रही होगी। ठीक है। कवि हमें पेड़ों के संग क्या क्या करने के लिए कह रहा है, समझाकर लिखिए। देखिए, कवि ने हमसे विनती की है कि हम पेड़ पौधे ना काटें, दुनिया में हरियाली बनी रहे, इससे हमें और जीव जंतुओं का सहारा बना रहेगा, वातावरण दूषित नहीं रहेगा और मनुष्य और पक्षी, जीव जंतु भी साफ ताज़ी हवा ले पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आशा करती हूँ प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में।